जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिए हैं कि हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। जब तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को पेश करने के लिए तैयार है। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को पेश। बिलावल भुट्टो ने नून लीग से खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नून लीग ने बंदोबस्त किया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। शिकायत भी उसी से है, किसी और से शिकायत होती तो मैं उसका नाम लेता। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टीज एक साथ इलेक्शन का मुतालबा करती। पीडीएम के सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आए, पीपल्स पार्टी इन्हें वेलकम करेगी। यकीन है नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपने केसेस का सामना करेंगे। हम भी अपने केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास। इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान होना चाहिए। महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला, आवाम को उम्मीद और रोड मैप की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए। एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहल हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। कुदरत ने साजिश करने वालों को बाकायदा मार करके रखा था। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हमेशा कहा गया नवाज शरीफ की सियासत और पार्टी खत्म हो गई। वो सब सियासत में गैर मुतल्लिका शख्स और ताहयात नाअहल हैं। नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मर्द मैदान ठहरे। नवाज शरीफ ने बहुत सेटबैक देखे, लेकिन हमेशा अच्छा कमबैक किया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के प्लान में बड़ी तब्दीली। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर पर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। कारकुन और मुकामी ओहदेदार जलसागाह में ही नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। उधर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में 1 माह क़याम के बाद लाहौर पहुंच गए। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज रात 2 बजे लंदन रवाना होंगी। परवेज इलाही की किसी भी केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक नैब अपील नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया नैब मुतासरा फरीक नहीं है। उधर एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इख्तियारात के 2 मुकदमात में जेल भिजवा दिया। वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। भारत हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत दुनिया में बेनकाब हो चुका। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम लगाया। भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका है। बतौर वजीर खारजा मुल्क के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। सुप्रीम कोर्ट का कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। वफाक और सूबों को प्रोबेशन के अहल तमाम अफराद की रिहाई यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया वजीर आज़म और वज़ीर आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर अमल यकीनी बनाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों से आईनी हकूक़ की फराहमी नामुमकिन हो चुकी। रियासत की जिम्मेदारी है हर कैदी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सदाकत अली खान ने आईजी पंजाब
आरपीओ, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की शेख रशीद की हिरासत से मुताल्लिक फरीकैन को 22 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बारिश को कई घंटे गुजर गए मगर लाहौर की सड़कों पर पानी अब भी मौजूद। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, इचरा, जेल रोड और गार्डन टाउन में सड़कें तालाब बन गई। दर्जनों गाड़ियां पानी के बायस बंद हो गई। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 190 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। एयरपोर्ट के गिरदोनवाह में 188, निस्तर टाउन 174 और गुलबर्ग में 158 मिलीमीटर बारिश हुई। फीडर्स ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग। साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, चिश्तियां और कसूर में बादल जमकर बरसे। ननकाना, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और मियांवाली में भी काली घटाएं बरसती रहीं। कई शहरों में ठंडी हवाएं सर्दी का इस्तकबाल करने लगी। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास शुरू। दुनिया भर से 140 से ज़ायद रहनुमा और रियासती नुमाइंदे खिताब करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। सिंध में इंतजामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा ये शदीद खदशा है कि जो तबादले और तकर्रुरियाँ हो रही हैं, जो अफसरान की तैनाती हो रही है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुई। तबादले और तकर्रुरियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मर्जी की हल्का बंदियां करके मखसूस पार्टी को फायदा दिया गया। उधर कराची में एमकेएम का यूथ कन्वेंशन मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा, सबसे बड़ा मसला इख्तियारात और वसाइल का एक जगह होना है। पूरे पाकिस्तान का इख्तियार 5 लोगों के पास है। ये निज़ाम इस तरह नहीं चल पाएगा। मुल्क में कुल कितने वोटर्स हैं? इलेक्शन कमीशन ने नया डाटा जारी कर दिया। वोटर्स की तादाद 12,69,80,272 तक जा पहुंची। 2018 से अब तक 2,10,00,000 से जायद वोटर्स का इजाफा हुआ। पंजाब में वोटर 7,23,10,000 से तजावुज कर गए। सिंध में 2,66,51,000 वोटर्स रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,92,000। बलूचिस्तान में 52,84,000 से ज्यादा वोटर्स मौजूद हैं। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा अफरीदी की शादी की तकरीब आज होगी। कराची में गुज़िश्ता शब रस्म हिना में रिश्तेदारों ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। शाहीन अफरीदी और अंशा अफरीदी का निकाह 23 फरवरी को हुआ था। अमरीकी करेंसी की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 294 रुपये 90 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 1 रुपये कमी से डॉलर की कदर 296 रुपये हो गई। पेशावर में हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। हजारों सऊदी और कतरी रियाल, यूरो, पाउंड और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन के सराफा मार्केट से 2 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी तहवील में ले ली गई।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चीनी सूबे नैन्शिया में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ऑफिस आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नैन्शिया कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी लियांग यानशुन की मुलाकात, चीनी सूबे नैन्शिया की तरक्की और वन विंडो ऑपरेशन पर तबादला ख्याल, मीट प्रोडक्शन, डेयरी डेवलपमेंट, IT और इरिगेशन सिस्टम में चीन की महारत से फायदा उठाने पर इत्तफाक। साहिवाल और बहावलपुर को नैन्शिया के शहरों वोशिंग और जोंगवी के सिस्टर शहर करार देने का फैसला किया गया। पाक फजाइया का दस्ता फजाई मश शाहीन 10 में शिरकत के बाद वतन वापस आ गया। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान और चीन हर साल मुतबादिल बुनियादों पर शाहीन फजाई मश्क की मेज़बानी करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक मशकों से जंगी बसीरत और तरबियती असबाक के तबादले में मदद मिलती है।